के चरण में प्रेम करने का होता है। जो सुख रूपी खजाना गुरु के चरणों में मिलता है, औरों को तो और भरोसा, हमें भरोसा तो गए गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पास। सरकार, दिनहीन गरीब को आपने याद किए, साहब तुम मत बिसरो, लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमरे नाही। सरकार, ये दिनहीन सेवक को आपने याद किए। प्रभु भगवान, ये दिनहीन को आप स्मरण दिलाए, याद किए। हृदय में क्या सेवा है, मैं क्या सेवा कर सकूं। सदगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। संत सदगुरु का सेवा हम आपके लिए वह सेवा है, वह सेवा जो सेवा आंख से नहीं दिखने में आता, वह सेवा संसारिक चीज, संसारिक लोग नहीं देख पाता। कहा रोज सरकार आप कहिए ना क्यों बुलाए हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, बेटा रोज आश्रम बनने वाला है, बहुत लोग आके सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, लोगों का परम कल्याण होगा, लोग दुख को छोड़ेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। सुख से बैठो अपनी महल में, राम भजन है अच्छा रे। सुख से अपने मन को मोर के, इस संसार में लोग दुख रूपी संसार में मन को लगा बैठते, दुख रूपी संसार से मन को मोड़ेंगे, सुख रूपी परमात्मा में संत सदगुरु के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। इसके लिए बेटा आश्रम बन रहा है, तुम सहयोग कर दो। कहा सरकार क्या सहयोग करूं। कहा 20 रुपये तुमको लाके देना पड़ेगा। जो व्यक्ति के पास सुबह खाते हैं, शाम जल पी के रहना पड़ता, कभी कभी कुछ नहीं खाना पड़ता, भोजन नहीं मिलता, इतनी गरीबी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। कहते कहते कह दिए तुलसीदास बिचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव भिखारी। रोज ने कहा सरकार 20 रुपये। कहा जी 20 रुपये बेटा लाके देना पड़ेगा, और 1 सप्ताह का बेटा मैं तुम्हें आज समय दे रहा हूं। कहां से लाके दे सकता। उस जमाना में 20 रुपये बहुत हो गया। जिनको खाने का नहीं मिले, जिनको वस्त्र पहनने का नहीं सही से वस्त्र मिले, एक टाइम भोजन मिलता था, 2-3 टाइम जल पी के रहना पड़ता था। किसी वृक्ष के ओट में, किसी वृक्ष के जड़ में जाके जीवन निर्वाह किया करते थे। उस व्यक्ति के लिए 20 रुपये क्या कम हुआ, क्या कम हुआ ना, बहुत हो गया। लेकिन अधैर्य नहीं हुआ। किसी शायर ने कहा, खरा रहा जो अपने पथ पे, लाख मुसीबत आने पे, मिली सफलता उन्हें जग में जीने या
मर जाने से। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने ही गुदरी का लाल है। गुदरी का लाल है वो। ठीक है सरकार, आपकी कृपा हो, मैं अवश्य 20 रुपए लाके 1 सप्ताह में दूंगा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्लय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10 द्वारे का ज्योति जग जाबे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। नख बिंदु नाद तात्रे बंद दे, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। वह परमात्मा, वह संत सदगुरु, सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। वह संत सदगुरु वह रास्ता देते हैं, वह सुख रूपी पथ की ओर ले जाते हैं। चलो चलो यही पथ, हाकत रहो दृष्टि रथ, उस पथ पे दृष्टि रूपी रथ को चढ़ाएंगे, मन का सुकून मिलेगा। मन के शांति को और मन को ले जाएंगे, लगेगा हाँ मैं क्या देख रहा हूं। रोज ने अपने घर को गया, पत्नी से कहा देवी गुरु की कृपा हुआ है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, गुरु का कृपा हुआ देवी। सौभाग्य मिला है कि गुरु के चरणों में दंडवत करने का मिला, संत सदगुरु का चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोग जीवन अंत समय तक चला जाता, लेकिन संत का चरण छू नहीं सकता। संत का चरण, गुरु के चरण में गंगा बहुत है, मली मली दाग छोड़े बे गुनमा, नहीं बिसरवे ना। संत सतगुरु के चरण में अमृत है। सतगुरु चरण टहल नित्य करिए, नर्तन के फल क्या है यही है। संसार में जीवन कैसा बीतता है, युग युग जग में शोभत बीते, सतगुरु दिहल जगाई। संत सतगुरु जगाते हैं हम लोगों को, सतगुरु दिहल जगाई है। जब संत सतगुरु जगाते हैं, हम आपका आंख का अंधेरी आंख सुझत रहे नाही, थे पर अंध अचेत है, करी कृपा। हे गुरुदेव आप मेरे पर कृपा कीजिए, करी कृपा गुरु भेद बताए, वो भेद को बताइए। करे कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुल मिटल अचेत है। भाव प्रकाश, अचेत रूपी अज्ञानता रूपी पर्दा खत्म होगा, भाव प्रकाश प्रकाश का प्रकट होगा। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, अंधियारा अंधकार जो सदा सदा के लिए है वो खत्म हो जाएगा। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, करी कृपा गुरु भेद बताई, दृष्टि खुले मिटल अचेत है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुत देर है। बहुत सुख होगा, बहुत शांति की ओर चले जाएंगे। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कहा, सरकार मांग किए हैं 20 रुपये का देवी। 20 रुपये का मांग कहा? 20 रुपये का मांग किए, कहाँ से लाके दूंगा? खाने का एक
कन अनाज नहीं घर में, पहनने का वस्त्र नहीं, न घर द्वार वृक्ष के आस लेके जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। गुरु को मैंने समर्पण करके आया, गुरुदेव मैं अवश्य लाके दूंगा। कहां से लाके दूंगा? उनकी पत्नी कहती है, भगवान आप अधीर्ज ना होए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शेब्या धर्म को बचाने के लिए, अपने पति को सत्य की ओर ले जाने के लिए, सत्यवान रूपी कहलाने के लिए अपने आप को बीच बाजार में बिक गई थी। वो तो 500 अशरफी उनको मिला था, लेकिन यहां तो 20 रुपये की बात है। जिस समय अभी गरीबी चल रहा, उससे तो करोड़ों गुना अधिक गरीबी उस समय था। सरकार यदि मांग किए हैं आराध्य देव, आप हमको किसी के पास बंधक रख दीजिए, नहीं तो बेच दीजिए। भगवान कृष्ण अपने आराध्य देव को, संत दुर्वासा ऋषि को जब रथ का रथ का रथवान बन के जब कंधे पे रख के घुमा सकते हैं, तो प्रभु ये शरीर गुरु के चरणों में यदि समर्पण नहीं कर सके, अपने शरीर को बेच के भी गुरु को यदि आश्रम के सहयोग के लिए मैं कुछ नहीं दे सकूंगी, मेरा ऐसा नीच कौन होगा? अब तो आन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी, अब तो आन परा चरणों में सद्गुरु ताको ना ताको। मैं भला बुरा हूं जैसा, पर जगत जानता ऐसा। भी 10 रुपये में वो बिक जाती है। छोटा सा बालक था, तोतली भाषा में बोलने वाला, मां का आंचल से कभी अलग नहीं होता। वो बालक को भी उन्होंने 10 रुपये में खरीदा। 20 रुपये हो गया, जाके गुरु के चरणों में समर्पण किया और कहा सरकार पुनः सेवा का मौका दीजिएगा। पत्नी बिक गया, बच्चे बिक गए, लेकिन कहा पुनः सरकार दिनहीन सेवक के ऊपर कृपा कीजिएगा, दिनहीन सेवक के अंदर वह जुनून दीजिएगा, मैं पुनः आपका सेवा कर सकूं। कैसी भावना! मैं देखा, क्या नाम है गांव का, ये खुटड़ी में आया था और यहाँ के श्रद्धालु भक्त को मैं आश्रम गया। मैं सोचा नहीं था कि सत्संग होगा। तो सत्संग के लिए मैं हुआ कि चलिए आश्रम में बैठते हैं, गुरु के चरण है, आश्रम तो गुरु का घर है। बैठे, एकाएक गुरुदेव की क्या कृपा, सत्संग का आयोजन रखा गया, बात हुई। और यहाँ के लोग कहा बाबा आप जब दे दीजिएगा सत्संग का समय, तब से ही शुरू कर देंगे, अब विशेष लेट नहीं कीजिएगा। मैं ऐसे गुरु भक्त को हृदय से आशीर्वाद गुरु महाराज की तरफ से देता हूं। बहुत सत्संगी को मैंने देखा, लेकिन यहाँ कैसे जोशीले सत्संगी को मैं नहीं कहीं देखा हूं। मंच सिखा रहा हूं, ये गुरु भक्त का परिचय होता है। ऐसे गुरु भक्त को गुरुदेव रक्षा भी करते हैं। उनको कहा आश्रम में रोज रहने लगा, सेवा करने लगा।
एक शिष्य आते हैं, गुरु अर्जुन देव जी महाराज से कहते हैं, सरकार क्या है, कौन सा शिष्य आया है आश्रम में, किस रूप में आए हैं आश्रम में पता नहीं चलता, उनको कभी हम थकते हुए नहीं देखे, आश्रम में सेवा करते ही रहते हैं। कहा जा उनको बुला के लिए, उनका नाम रोज होगा। कहा बेटा रोज तू बहुत सेवा करता। कहा भगवान संसार का नौकरी करके संसार का चीज पाएंगे, मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, अब तो हो गई रहमत, रहमत बोलता कृपा, अब तो हो गई रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूं मैं, पाग चरणों को चाहता हूं मैं, चरण चाहता, आपका चरण सुख मार्ग की ओर ले जाएंगे। विंदया संतन की मीही, जान नाह इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं ये होनहारा है नहीं। सुख की ओर ले जाएंगे, शांति की ओर ले जाएंगे, वह शांति वह सुख जीवन में जब होगा आनंद आएगा। आनंद इस आंखों से नहीं दिखेगा, चमड़े रूपी आंखों से, अंतर रूपी आंख से दिखलाई पड़ेगा। रोज पुनः गए सेवा करने के लिए, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे। जंगल से लकड़ी काटने समय लकड़ी काट के लेके आ रहे थे। कभी कभी देखते होंगे दिन में बादल ऐसा घनघोर होता है कि रात्रि की समान लगने लगता है ना, अंधेरा हो गया है। एक तो अंधेरी कोठली, तापर दिया ना बाती हो, वहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो, कोई साथी नहीं। वो रोज को आगे नहीं दिखने लगा, वो कुआं में गिर चुका। सारा शिष्य कहते हैं संध्या वेला हो गया, गुरुदेव अभी तक रोज नहीं आया जो कि सबसे पहले आता था। गुरुदेव तो सब कुछ जानने वाले। कहा जाओ, चलो मैं जाता हूं, रोज कहाँ गया बेटा मेरा। गुरु महाराज भी कहा करते थे, जो मेरा उपदेश का प्रचार करता है मेरा बायां और दायां हाथ होता है। जो आश्रम का सेवा करता वो गुरु का सेवा, जो सत्संग में सेवा करते गुरु की सेवा करते हैं। सौभाग्य सबको मिलता क्या? नहीं नहीं, सबको नहीं मिल सकता। आवाज लगाते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, बेटा रोज। गुरु अर्जुन देव जी महाराज आवाज लगाते हैं, बेटा रोज कहाँ हो? कोई सिखाते हैं, सरकार मैं कुआं में हूं, आधा शरीर पानी में डूबा पड़ा, पानी कम था डूबा पड़ा, माथे पे जलावन लिए हुए ताकि जलावन भीग जाएगा तो भोजन क्या बनेगा गुरु के लिए। मैं रोज कुआं में दबा पड़ा, सरकार मेरी भवसागर में नैया, ना ही कोई है खेवैया, गुरु है छाई घटा घनघोर, और नहीं छोरी रे ना, सूझ है कब हो न ओरिए ना। दौरो दौरो सदगुरु मोर, अब त नैया डूबल तोर,
सदगुरु अब की बिरिया खेवी लगई हो पारवा, कोई ना खेवन हारवा ना। एक तो झांझर मोरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया, तेसर नाव के बोझा बोझल अगम अपारवा, कोई न खेवन हारवा ना। संत सदगुरु हे आराध्य देव, मैं कुआं में हूं। देखते हैं गुरुदेव मेरा बेटा, मेरा प्यारा शिष्य कुआं में दबा पड़ा। चार पाई दिए, छोटा सा रस्सी बांधे का, बेटा इस पे बैठ के तू आजा, मैं खींचता हूं। भव सागर दरियाओ अगम, जुल्मी लहरी अनंत, सठ विकार की हर घड़ी उठत हो। क्या है इन लहरों की असर ते, गई सुबुद्धि खोय, प्रेम दीनता भजन सम तिन हो बने न कोय। आप अपन को सब भूले लहरों के ही हेत, सो भूले कैसे लहो सुख जो शांति दे। ते ही कारण अति गरज सो अर्ज करो गुरुदेव, जल लहरन बीच में पकड़ी बाह ममलेब। बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं, कहे क्या मैं ही दास, सतगुरु खुद जाने शबी वे पुरावे आस। मेरे मलिज जगत में सतगुरु बिन कोई नाही, ते ही कारण विनती करो हे सतगुरु तो ही पाई। हे आराध्य देव, मैं कुआं में डूबा पड़ा, चार पाई उनके आराध्य देव दिए नीचे, और चार पाई पे बैठ के उन्होंने नहीं निकला। सोचा यदि मैं बैठूंगा जलावन भीग जाएगा, तो गुरु के आश्रम में रसोई कैसे बनेगा। जलावन को चार पाई पर रखा और चार पाई का पांव पकड़ के उन्होंने ऊपर आ गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने उस शिष्य को रोज को सीने से लगाया, बेटा तू अपना फिक्र नहीं किया, तू आश्रम के लिए सोचा, क्या रसोई बनेगा बेटा। स्नेह भरे हाथ सर के ऊपर रखा, जो ही स्नेह भरे हाथ सर के ऊपर आराध्य देव गुरुदेव भगवान रखते हैं, जो रोज ध्यान करता था अंधकार देखता था, जो रोज अंधकार में भटकता रहता, तीन पर्दा के अंदर पड़े रहने वाले, जो रोज के जीवन में अंधकार समाया रहता था, जो रोज जन्म जन्म से भटकता रहता था, वो रोज को एक बार ही जब दर्शन हुआ, स्नेह भरे हाथ गुरु का सर पे पड़ा, उस रोज को दिव्य दृष्टि खुल चुका और अंदर और बाहर को उस तरह से देख रहे कि वर्तमान जो भूतकाल भविष्यकाल तीनों काल को उन्होंने देखने लगा। अब आराध्य देव से कहने लगे, संसार का आंख नहीं चाहिए गुरुदेव, जो आंख ने आपने कृपा करके खोले हैं वो आंख को सदा इसी तरह रहने दीजिए, ताकि इस आंखों से संसारिक लोगों का दर्शन नहीं, इस आंखों से गुरुदेव आपका ही मैं दर्शन करता रहूं। क्या शिष्ट होते हैं, क्या गुरु के चरणों में प्रेम करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। हम लोगों को भी चाहिए जीवन में सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में बैठ के गुरु महाराज से अर्जी करें, गुरुदेव 1 घंटा 2 घंटा बैठा, आपका क्यों नहीं दर्शन हुआ? क्या गुरुदेव मेरे पात्र अपवित्रता है क्या गुरुदेव? क्या गुरुदेव
पिछले जन्म के कर्मों से सदगुरु का संग मिला, तो क्या गुरुदेव श्री सदगुरु का संग मिला, लेकिन आपका दर्शन क्यों नहीं मिल रहा? दुखमय संसार, झूठा यह संसार है, माया की बाजार है। मायापति भगवान को हमारा क्या है? नमस्कार है। ये संसार क्या है? कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरे। ये संसार झूठा है, झूठी जान जगत की आशा। संसार का आशा झूठा है। ये संसार का आस करोगे, बड़े बड़े कोरोना पड़ गया, भगवान कृष्ण को रोना पड़ गया, भगवान राम को रोना पड़ गया, राजा दशरथ जी महाराज को पुत्र का वियोग साना पड़ गया, श्रवण कुमार को माता पिता के लिए तड़पना पड़ गया, श्रवण कुमार की माँ पिता को पुत्र के लिए तड़पना पड़ गया, भगवान राम को पत्नी के लिए रोना पड़ गया। संसार में जिन्होंने प्रेम किया सबको रोना पड़ा, सुख नहीं हुआ। यदि ईश्वर के लिए रोएंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, सदगुरु को पुकार लगाएंगे, जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। वह सदगुरु वह पथ वह रास्ता बतलाएंगे जिससे कल्याण होगा, बहुत सुख होगा, बहुत शांति की ओर हम लोग जाएंगे, आनंद से जीवन को नहलाएंगे तो सुख होगा। सुख से बैठो अपनी महल में, राम भजन है अच्छा रे, राम भजन है अच्छा रे, दिल में राखो सच्चा रे। ईश्वर को पुकार लगाए, हे सदगुरु आपकी दर्शन हो। जहां आपकी दर्शन हो जाए सब दर्शन फीका लगता। पाप समोह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे, सतगुरु दर्श दिन हित आए, भाग जगे हमरे। हम आपकी भाग जगेगी, जीवन का कल्याण होगा। ये कार्यक्रम प्रथम दिन का प्रथम पाली का सत्संग है। हम लोग सुनते रहेंगे क्योंकि समय को 9 बजे तक में हम